आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड लगातार अपने एक्सपेंशन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड आज एक बड़ी प्रेस वार्ता कर रहा है, जिसके माध्यम से वो यह घोषणा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के कई नए शहरों में वो अपने नए कोचिंग सेंटर्स का शुभारंभ करने वाले हैं। इस संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज लखनऊ में किया गया है, जिस प्रेस वार्ता में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ दीपक मल्होत्रा खुद रहेंगे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि आकाश अपने नए एक्सपेंशन को लेकर के क्या कहने वाला है। आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ दीपक मल्होत्रा ने संबोधित किया। दीपक मल्होत्रा ने बताया कि आकाश अपने 32 नए केंद्रों का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में करने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई छोटे शहरों तक हम अपनी पहुंच बढ़ाने वाले हैं, ताकि वहां के छात्र छात्राओं को भी उनके ही शहर में अच्छी कोचिंग मिल सके। आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ दीपक मल्होत्रा ने कहा कि जब बच्चा अपने घर से दूर जाता है, वहां जाकर पढ़ाई करता है, तो उसका स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ जाता है। लेकिन जब वो अपने ही शहर में अपने घर परिवार के बीच कोचिंग करता है, तो उसका स्ट्रेस लेवल काफी कम रहता है और उसको तैयारी करने में आसानी होती है। इसी को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश के कई नए शहरों में जा रहे हैं, वहां पर अपने कोचिंग संस्थान का केंद्र खोलेंगे, जिससे बच्चा वहीं पर अपनी पढ़ाई कर सकता है। 32 नए केंद्रों का शुभारंभ जल्द ही आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ये सभी ऐसे शहर हैं जहां पर अभी तक आकाश अपनी कोचिंग सर्विस को नहीं शुरू कर पाया था, लेकिन आकाश ने अपने इस नए एक्सपेंशन के प्लान के साथ ये दिखा दिया है कि वो उत्तर प्रदेश के सभी छोटे शहरों तक छात्र छात्राओं के बीच अपनी उत्कृष्ट कोचिंग जरूर पहुंचाना चाहते हैं। यूपी बोर्ड शायद एशिया का और विश्व के सबसे बड़े बोर्ड्स में से और एक बड़ी अच्छी पहचान के साथ जाना जाता है। हम यूपी में आज उत्तर प्रदेश में 24 शहरों में हैं हमारे, और इस एक्सपेंशन के ज़रिए 22 नए शहरों में हम अपना एक्सपेंशन प्लान, अपनी ब्रांचेस खोलने का विचार कर रहे हैं, जिसमें से 20 ब्रांचेस हमारी लर्निंग सेंटर के रूप में होंगी, 2 फुल फ्लोन ब्रांचेस हैं और 10 सैटेलाइट सेंटर जो 24 शहरों में आज उपलब्ध हम हैं। उन्हीं शहरों में 10 नए सेंटर्स हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम 32 नए सेंटर्स के ज़रिए आज यदि हम देखें, यूपी से बहुत ज़्यादा बच्चा अपना घर, गांव, शहर छोड़ के, माँ बाप गिरवी रख के अपना घर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, आईआईटी मेडिकल में इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए इन्हें बड़े शहरों में, बड़ी कोचिंग मंडियों में भेजते हैं। हमारा प्रयास है कि माँ बाप का वो जो खर्चा हॉस्टल में हो रहा है, मेस में हो रहा है, बच्चे के बाहर रहने में हो रहा है, और जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस से बच्चा गुजर रहा है, वो सब ना हो और बच्चा अपने उसी स्कूल में जहाँ वो पढ़ रहा है, अपने माँ बाप के साथ रहते हुए, माँ का लाड़ का प्यार का खाना खाते हुए अपने ये स्ट्रेसफुल फेज से पढ़ाई कर सके। और जो क्वालिटी आकाश अपने बड़े शहरों के सेंटर में देता है, वही उत्कृष्ट एकेडमिक डिलीवरी हम इन सेंटर्स में दें, जिससे बच्चा आगे अपने सपनों को साकार कर सके। सर, जैसा आपने बताया, तो ये क्लासरूम, लर्निंग सेंटर और सैटेलाइट सेंटर, इन तीनों में क्या अंतर है? सैटेलाइट सेंटर में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि बहुत छोटा है। और जो आप जैसे मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी है, बच्चा वहाँ से 10 किलोमीटर हमारी ब्रांच दूर है, तो हम उसके पास में एक छोटा सैटेलाइट सेंटर, ब्रांच का एक्सटेंशन सेंटर है। तो एक तरह से वो तो ब्रांच ही है, छोटी सी ब्रांच है, जिसमें मतलब यदि ब्रांच में हम 2000 बच्चे पढ़ाते तो यहाँ 200, 250, 400 बच्चा होगा। ब्रांच से ही पूरी ब्रांच की फैसिलिटीज यहाँ होंगी। लर्निंग सेंटर थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर हम छोटी क्लासेस के अंदर फिजिकली टीचर क्लासरूम में बैठ के पढ़ाएगा, और बड़ी क्लासेस 11वीं 12वीं या 12वीं के पास वाले जो बच्चे जो तैयारी करते हैं, इनको 2 टीचर पढ़ाएंगे। एक टीचर पढ़ाएगा जो बड़े शहर के स्टूडियो से पढ़ाएगा, और दूसरा टीचर उस क्लास के अंदर और क्लास के बाहर उस बच्चे का, उसकी जो लर्निंग जर्नी है, उसका पार्टनर, भागीदार, कोच, मेंटर बन के उसकी हर छोटी बड़ी कमी, उसकी हर छोटी बड़ी तैयारी की जो दहलीज है, उस पे उस बच्चे को बार बार साथ में लेके प्रेरित करेगा, सपोर्ट करेगा, डाउट क्लियर करेगा, और कहीं इंडिविजुअल जो अटेंशन बच्चे को चाहिए वो देगा। सर,
इतना ज्यादा एक्सपेंशन आप कर रहे हैं तो टीचर्स कैसे लेकर के आएंगे? टीचर के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि यूपी और बिहार के टीचर ही तो हैं जो कोचिंग चला रहे हैं। आज की तारीख में ये सारे टीचर अच्छे अच्छे पढ़े हुए बड़े शहरों में जाके कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर्स इनके नेटिव शहर में थे ही नहीं। आज जब हम इतने शहरों में पहुंच रहे हैं तो अवसर मिलेगा इन सभी टीचर्स को, जो कि फिजिक्स और मैथ्स में सबसे अच्छे टीचर यूपी और बिहार के हैं। इन टीचर्स को अवसर मिलेगा घर वापसी का, अपने वापस घर जाके अपने परिवेश में वापस जाके अपने सोसाइटी में वहाँ प्रॉपर इम्पैक्ट क्रिएट करने का। सर एक आखिरी सवाल कि टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा? टेक्नोलॉजी के बिना भविष्य का क्लासरूम नहीं चल सकता। ये जो बच्चा है जिसको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, ये 15 से 18 साल का बच्चा है। इसने तो मतलब आंख खुली है तो एक फोन की स्क्रीन के ऊपर ही अपना कार्टून देख देख के इसने बच्चे ने जिंदगी अपनी शुरुआत करी है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत सरल होती है, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में और अपने पढ़ाई के तरीके में समावेश कर रहे हैं। इस बच्चे को डेटा और एनालिटिक्स, जो टेस्ट हम बार बार लेते हैं, उससे डेटा और एनालिटिक्स के जरिए टीचर को हम इनेबल कर रहे हैं कि वो बच्चे के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आगे बच्चे को इंडिविजुअली एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग का एक माध्यम बने और उसको एक रास्ता बना के दे पाए। हमारा मानना है ये सब कुछ एक बहुत महंगा काम है और हम करीब 100 करोड़ अगले 18 से 24 महीने टेक्नोलॉजी को अपने क्लासरूम में इंटीग्रेट करने के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए हम लोग स्पेंड करने वाले हैं। हम 22 नए शहरों में अपने सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, जो कि अगले साल से जो बच्चे तैयारी करेंगे 2025 के एंड में जेई और 2026 में नीट की जो तैयारी करेंगे, उन बच्चों को जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर, देवरिया, मिर्जापुर, बस्ती, कुशीनगर, हरदोई, मैनपुरी, बरौत, मऊ, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, बांदा और बिजनौर, ये 22 नए शहरों में हम अपने सेंटर्स के जरिए यहाँ के बच्चों को अपने सपने साकार करने का एक रास्ता बना के देंगे।